हेलो दोस्तों, बालाजी मैथ क्लासेस से मैं अभिषेक शर्मा आपको चैप्टर 5 क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। पहला क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, आप जाकर कमेंट देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। ठीक है, जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में बताएं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। इधर देखिए ध्यान से। जो क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का कितना निकाल रहे हैं, 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। समझे? यानी कि कोई एक बेलन है, बेलन में क्या है, हवा भरी है। क्या भरी है? हवा। ठीक है, उसमें वायु निकालने वाला पंप है, वो शेष हवा का कितना भाग बाहर निकालता है, 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो देखो इधर ध्यान से, जैसे ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, बेलन है, ये क्या है, एक बेलन है, इसमें क्या भरी है, हवा। ठीक है, इसमें कोई इस प्रकार से यहाँ पर कोई पंप लगा है, और पंप क्या है, एक बार पंप मारने पर क्या है, शेष जो हवा भरी है उसका कितना भाग बाहर निकाल लेता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो इधर, माना कि बेलन में कुल हवा कितनी है, 1 है। क्या माना कि बेलन में कितनी हवा है, कुल हवा 1 हवा है। कितनी हवा है? 1 हवा है। फिर क्वेश्चन क्या होगा, एक बार पंप मारने पर शेष हवा का कितना भाग बाहर निकल जाता है, 1/4। तो 1 जैसे लिखो, हम जानते हैं एक बार पंप मारने पर हवा 1/4 बाहर निकलती है। कितनी निकलती है? 1/4 बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे एक था कुल हवा 1 थी, उसमें एक बार पंप मार दिया तो कितना हो गया, 1/4। 1 का 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो 1 का 1/4 कितना होगा, 1/4। ठीक है, तो कितनी हवा बाहर निकल गई, 1/4 भाग हवा बाहर निकल गई। तो पहले हवा कितनी थी, पहले हवा 1 थी। ठीक है, और 1 में से कितना निकल गई, 1/4। तो कितना बचेगी, 4 एकन 4 माइनस 1, तो कितना हो गया, 3/4। शेष हवा कितनी बची, शेष हवा कितनी बची, 3/4। तो एक हवा थी, 1/4 भाग बाहर निकल गई, बची कितनी, 3/4। अब द्वितीय बार पंप मारा, कितनी बार, द्वितीय बार पंप करने पर, कितनी बार पंप करने पर, दूसरी बार। तो हवा कितनी थी, एक बार पंप मार के हवा कितनी बची, 3/4 बची, और उसका 3/4 का 1/4 भाग हवा फिर दोबारा निकल गई। तो 3 एकन 3/16, कितनी हवा बाहर निकल गई, 3/16। कितने में से निकली, 3/4 से। तो 3/4 से 3/16 को घटा देंगे, 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा। 4 से 16 भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, माइनस 16 से 16 भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 3 एकन 3। 12 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9/16। तो दूसरी बार में हवा बाहर निकालने पर कौन सी कितनी बची, 9/16 हवा बाहर बची। कितनी बची, 9/16। इसी प्रकार से ये ऐसे पंप करते जाएंगे और हवा निकलती जाएगी, इसी प्रकार से समांतर श्रेणी बनती जाएगी। ठीक है, तो मान लो ये पहला पद है, और ये कौन सा है, दूसरा, और ये कौन सा है, तीसरा। ऐसे ही तो है। अब मुझे ये बताना है अपन को कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अपन समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं।
तो समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें क्या हो? समान समान अंतर हो। कैसे हो? समान समान अंतर। अब देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो इन पदों में क्या होना चाहिए? समान समान अंतर होना चाहिए। यानी कि ये d1 होता है, ये क्या होता है? d2। यानी कि d1 होना चाहिए किसके? d2 के बराबर। तो अपन d1 निकालेंगे। d1 किसके बराबर होता है? a2 माइनस के a1। अब देखो a2 कितना है अपना? 3/4, और 3/4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 माइनस के 4/4, यानी कि माइनस का 1/4। तो d1 अपना कितना आया? माइनस का 1/4। ठीक है, अब अपन निकालेंगे क्या? d2। d2 कैसे निकलेगा? तीसरे पद में से क्या घटा देते हैं? दूसरा पद। तो तीसरा पद कितना है अपना? 9/16, और 9/16 में से अगर अपन 3/4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 और 4 का एलसीएम 16। 16 से 16 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा तो 9, माइनस 4 से 16 में भाग देंगे कितनी बार? 4 बार। 4 तिया 12। तो ये कितना हो गया? माइनस के 3/16। कितना आ गया? माइनस के 3/16। तो d2 अपना कितना आ गया? माइनस 3/16। अब देखो, क्या d1 बराबर है d2 के? यानी कि सार्वंतर बराबर है या नहीं? तो अपन कहेंगे, देखो ये तो माइनस का 1/4 है, और ये कितना है? माइनस का 3/16। ये आपस में बराबर ही नहीं है, तो क्या कह सकते हैं? अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। समझे? जिसको समझ में ना आए वो दोबारा कमेंट में बता सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताए, हम दोबारा बताएंगे उसको। ठीक है।